अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुबशर मुगल और आज के सेशन का जो वन लाइनर है वो है कीप होपिंग। एक जुमले से हम अक्सर वाकिफ हैं कि उम्मीद से दुनिया कायम है या उम्मीद पे दुनिया कायम है। रात को सोते हैं तो हमें आइडिया होता है, एक उम्मीद होती है कि सुबह हम उठेंगे। दिन चढ़ता है और दिन की भर हम बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद हम उम्मीद होती है रात होगी और उसमें हम आराम करेंगे, फिर सुबह को उम्मीद होती है और यूं ही जिंदगी आगे बढ़ रही है। हम कोई भी काम ले लें, छोटे से छोटा ले लें, बड़ा सा बड़ा ले लें, उसमें उम्मीद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते या उम्मीद के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। उम्मीद ही ऐसी एक चीज है जो हमें बहुत आगे तक लेके जाती है। हम गंदम के लिए जमीन तैयार करते हैं, उसके बाद उसमें बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद उसके उगने का इंतजार करते हैं। जब पौधा निकलता है, एक पौधा निकलता है तो उसको पानी देते हैं। पानी देने के बाद हमें उम्मीद होती है कि फसल पकेगी और पक कर तैयार होके हम उसको बेचेंगे या उसको घर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सारी उम्मीद ही है। अब जिंदगी के कुछ उसूल हैं। अगर आप नॉर्मल जिंदगी में देखें तो हमारे साथ अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं तो पैसे देने से पहले हम उस चीज को चेक करते हैं, उस पर तसल्ली करते हैं। अगर हमने गाड़ी लेनी है उसको भी हम पैसे देने से पहले तसल्ली से चेक करते हैं। हमने कोई बंगला लेना है, घर लेना है, उसके लिए भी हम सही तसल्ली करते हैं। तसल्ली करने के बाद वो चीज जब हमें उसके डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए जाते हैं उसके बाद हम उसको पैसे देते हैं। लेकिन अगर आप जिंदगी में देखें तो अगर हमने सक्सेस हासिल करनी है, अगर हमने नाम कमाना है, अगर हमने बहुत कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हम पहले जो है पेमेंट करते हैं। उसके लिए पहले हम बहुत कुछ गवाते हैं। मेहनत की सूरत में, हार्ड वर्क की सूरत में, स्ट्रगल की सूरत में, पसीने की सूरत में हम अपना पसीना बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद एक उम्मीद होती है, एक उम्मीद पे कि मुझे कल कामयाबी मिलेगी, मुझे सक्सेस मिलेगी। अगर हम कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं या हमारा कोई और सिस्टम है, हम दुकान में लाखों रुपए लगा देते हैं, कोई बिजनेस के लिए हम कोई कंपनी लगाते हैं, उसमें लाखों की सरमायाकारी करते हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद कुदरत हमें कामयाबी की कुदरत हमें आजमाती है कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है अपने पैशन को लेकर। कुदरत हमें आजमाती है कि ये बंदा कितना आगे जा सकता है। कुदरत हमें देखती है कि ये बंदा कहां तक जा सकता है, इसमें कितना पैशन है, कितना विजन इसका स्ट्रांग है। क्योंकि कुदरत ने हमें रिजल्ट भी तो इतना आला देना होता है, हमने कामयाबी और सक्सेस भी हासिल करनी होती है। तो आप जितने भी बड़े लोगों को पढ़ लें जिन्होंने बहुत कुछ नाम कमाया इस दुनिया में, उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी स्ट्रगल की हुई थी। उसके पीछे उनकी सदियों का हार्ड वर्क था, सदियों की मेहनत थी और उन्होंने उसके बाद जाके उसको अचीव किया। और सदियों की मेहनत के बाद वो कई अरसा तक मेहनत करते रहे। कुछ लोग तो इस दुनिया से चले गए और उसके बाद जाके उन्होंने नाम कमाया। उनको उस वक्त तो वो उम्मीद पे करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे। अब मसलन मैं ये लेक्चर बना रहा हूं तो मेरी उम्मीद ये है कि कुछ इससे लोग सीखेंगे, ये बहुत आगे तक जाएगी वीडियो। इसी तरह आप जो भी अपना पैशन या कोई भी काम लेके उस पर मेहनत कर रहे हैं, आप उम्मीद पे ही कर रहे हैं क्योंकि आपको उम्मीद है कि रिजल्ट मिलेगा। अपने रब पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, अपनी एफर्ट पे भरोसा है, उम्मीद है, ट्रस्ट है कि ये मेरी तरफ होगा और ये मैंने करना है। और हम उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। अगर कभी मायूस हो जाए, कोई चीज छिन जाए तो क्विट नहीं होना, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अगर चलना है तो चलते रहना है और जो हम आहिस्ता आहिस्ता अगर चल रहे हैं तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, उन पे सब्र करना। अगर हमारी बर्दाश्त स्ट्रांग होगी, अगर हम बर्दाश्त करने का हौसला है हमें, क्योंकि जिंदगी एक जैसी तो नहीं रहती ना, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं इसका मतलब यह है कि कुदरत हमें कहीं भी किसी मोड़ पे भी आजमा सकती है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, बर्दाश्त करना है। अगर आपने 3 इडियट मूवी है ना तो उसमें एक वो जुमला बोलते हैं, कहते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां मैं मायूसी का शिकार हो गया हूं, मुझसे सब कुछ छिन गया है, मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही है, तो उस वक्त अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और आप अपने आप को उम्मीद दिलाएं या ऐसे लोगों के साथ बैठे जो आपको उम्मीद दें। हमें सहारों की जरूरत पड़ती है। बचपन में हमें मां सहारा देती है, बाप सहारा देता है। उसके बाद जब हम जवान होते हैं हमें स्कूल में भेजा जाता है, हमारे दोस्त होते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, उनके सहारे की जरूरत होती है। और आगे यूं यूं करते करते लाइफ में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है क्योंकि उनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मायूसी का शिकार हो गए हैं तो हमें लोगों के कंधों की भी जरूरत पड़ती है सम टाइम। लेकिन हमें वो कंधे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करने हैं कि हमने उन कंधों पे सर रख के रोना है और रोने के बाद अपने आप को तसल्ली देनी है और होप को नहीं छोड़ना है, उम्मीद को नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है।
थोड़ी देर रोना है, अपनी उस भड़ास को निकालना है और उसके बाद आगे बढ़ते जाना है, मायूस नहीं होना, क्योंकि ये कुदरत जो है ये आपको पे बैक करेगी। कुदरत जो है जब आपको फीडबैक देगी तो आप हैरान रह जाएंगे। जितना कुछ आपने इन्वेस्ट किया होगा, जितना कुछ आपने खोया होगा, जितनी ज्यादा मेहनत की होगी, जितना ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा, ये कुदरत इतनी आसानियां कुछ अरसे के बाद आपके सामने, इतनी ज्यादा इज्जत, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट। अब कुदरत ये भी नहीं देखती कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं, आप काले हैं या आप गोरे हैं। कुदरत ये भी नहीं देखती कि आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए। कुदरत ये भी नहीं देखती कि आपके पास कोई अच्छा घर है या नहीं है। कुदरत ये भी नहीं देखती कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, काफिर हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। कुदरत ये नहीं देखती। कुदरत ये देखती है कि आपने हार्ड वर्क कितना किया, आपने बोया क्या है। जो आज आप बो रहे हैं वही कल आप काटने वाले हैं। अगर आपने गंदम का बीज बोया है तो कभी भी वहां पे आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि यहां से आम का पेड़ उगेगा या यहां पे सेब का पेड़ उगेगा। वहां पे सेब का दरख्त नहीं उगने वाला है। वजह क्या है? क्योंकि आपने वो बीज बोया ही नहीं है। आप जो बीज बोते हैं कुदरत आपको वो पे बैक करती है, कुदरत आपको वो वापस करती है। हाँ, हमें आजमाया जरूर जाता है। आजमाना इसलिए होता है क्योंकि हमने दुनिया पर राज भी तो करना होता है ना। आप देखते हैं अक्सर लोग इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन आज तक वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। उनके जिस्म मिट्टी में मिल गए लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी उम्मीद पे मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था। बहुत बड़े बॉक्सर है मोहम्मद अली, आपने उनके बारे में सुना होगा। एक दफा उन्होंने एक पंच मारा और पंच मारने के बाद वो उस मुकाबले को जीत गए, अगले बंदे को उसने नीचे गिरा दिया। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये तो बड़ा आसान है, आपने एक पंच में उसको गिरा दिया और वर्ल्ड स्टार बन गए। तो मोहम्मद अली ने कहा नहीं, मैंने इसके लिए 20 साल मेहनत की हुई थी और आज अल्लाह ताला ने मुझे उसका सिला दिया है, रिजल्ट दिया है। जब आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, उम्मीद पक्की रखते हो, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तकलीफ बर्दाश्त करते हो, मुश्किलात बर्दाश्त करते हो, मसाइल बर्दाश्त करते हो, पेन बर्दाश्त करते हो, तो उसके बाद कुदरत आपको पे बैक करती है। जब पे बैक करती है तो दुनिया हैरान रह जाती है कि ये बंदा ये कर कैसे सकता है। उसने एक पंच मारने के बाद अगले बंदे को गिरा दिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसके एक पंच में ताकत है, उस पंच को उसने तैयार करने के लिए कितना अरसा लगाया था, कितनी उम्मीद पे उसने ये सारा कुछ किया था, वो हमें देखना पड़ता है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रगल ही नहीं कर सकते हैं, अगर हमें मेहनत करने का हौसला ही नहीं है, अगर हमें गिर के उठने का हौसला ही नहीं है, तो ये कुदरत कभी भी हमारा साथ नहीं देगी, हम कामयाब नहीं होंगे। हमें इतना हौसला होना चाहिए कि अगर हम गिरते हैं, लोग हम पे हंस रहे हैं, हम अकेले हैं, हमें अकेला चलना है तो हमें चलना है। हमें उम्मीद कायम रखनी है, हमें ट्रस्ट कायम रखना है, हमें फेथ कायम रखना है अपने ऊपर, अपने रब के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने हार्ड वर्क के ऊपर। बस एक चीज याद रखें, एक बीज अगर आपने बोया है तो उसको बस पानी देते रहें, उस पर हार्ड वर्क करते रहें, उसकी गोडी करते रहें, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप उससे रिजल्ट हासिल कर लेंगे। टाइम जरूर लगता है। कोई भी चीज आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, इवन 1-2 सालों में अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए हो सकता है आपके 10 साल लग जाएं, हो सकता है 15 साल लग जाएं, हो सकता है 20 साल लग जाएं, लेकिन कुदरत आपको पे बैक करेगी। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। समटाइम हम यही उम्मीद, जो मैं कह रहा हूं ना कि कीप होपिंग, तो हम उम्मीद कुछ लोगों से लगा लेते हैं, हम रिश्ते कुछ बनाते हैं। अब दूसरे बंदे की नेचर मुख्तलिफ होती है, उसके आइडियाज मुख्तलिफ होते हैं, वो हमसे सोचता अलग है, तो हम उसको अपनी नेचर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। और फिर वो हमारी मर्जी के मुताबिक जब नहीं चलता है तो हम मायूस हो जाते हैं, हमारी उम्मीद टूट जाती है। ये तो इसी तरह है जिस तरह आप जो है गंदम का बीज बोए और वहां से उम्मीद लगाए हुए होंगे यहाँ सेब का पेड़ उगेगा। उम्मीद गलत जगह रखेंगे तो वो उम्मीद कभी भी पूरी नहीं होगी। तो आपने जिस काम के लिए मेहनत की हुई है, जिस तरह की मेहनत की हुई है, जितनी मेहनत की हुई है, कुदरत ने वही आपको पे बैक करना है, कुदरत ने वही आपको जवाब देना है। लेकिन अगर आप एक काम के लिए मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद किसी और की लगा रहे हैं तो वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। एक ही काम पे ऊपर फोकस रहें, एक ही काम डिसाइड करें और वो काम करें जिसमें आपकी सेटिस्फेक्शन, आपका दिल, मन और आपकी रूह जो है शामिल हो, और उसके ऊपर फोकस रहें। दुनिया से सीखें जरूर, सीखने के बाद उस पर फोकस रहें, मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं। अगर मुश्किलात आती हैं तो खुद से बोलें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और आगे बढ़ते जाएं, उम्मीद रखें और यूं आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आएगा जब आप कामयाब होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, बर्दाश्त आप में बहुत
چاہیے. جب آپ نے امید کو قائم رکھنا ہے نا, مایوس نہیں ہونا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں برداشت زیادہ ہونی چاہیے. ایک شخص کو ٹیٹو بنوانے کا شوق تھا, وہ ایک ٹیٹو بنوانے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میری کمر پہ شیر بنا دو. اس نے ٹیٹو بنانا جب شروع کیا تو اسے تکلیف ہوئی, کہتا ہے کہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کا منہ بنا رہا ہوں. اس نے کہا اس کو چھوڑ دو, کچھ اور بناؤ. اس کے بعد اس نے ٹانگیں بنانا شروع کر دی. پھر اسے تکلیف ہوئی, وہ شخص کہتا ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دو, کچھ اور بناؤ. اور پھر اس کے بعد وہ شیر کا پیٹ بنانا شروع کرتا ہے. جب شیر کا پیٹ بنانا شروع کرتا ہے تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ چھوڑ دو, کچھ اور بناؤ. تو یوں وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں ٹیٹو بنا ہی نہیں سکتا, تم واپس چلے جاؤ, تم اس قابل ہی نہیں ہو. تو یاد رکھیں, جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, کچھ سوچ لیا ہے, تو آپ پہ برداشت بھی اتنی ہونی چاہیے, چونکہ آپ کو قدرت اس وقت پے بیک کرتی ہے جب آپ صبر رکھتے ہیں, حوصلہ رکھتے ہیں, اور مشقت کے بعد, بہت زیادہ پسینہ بہانے کے بعد پر امید ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز لوٹ کے آئے گی, چونکہ اس کے لیے میں نے محنت بڑی کی ہوئی تھی, میں نے ہارڈ ورک بڑا کیا ہوا تھا. تھوڑا سا وقت آتا ہے ہمیں آزمانے کے لیے, تھوڑا سا وقت آتا ہے, ٹف ہوتا ہے, مشکلات آتی ہے کہ ہم میں حوصلہ بھی ہے یا نہیں ہے, ہم پکے بھی ہیں یا نہیں ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس شاگرد آیا, کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کون ہوں, مجھے یہ جاننا ہے کہ میں کون ہوں. تو بزرگ کہتے ہیں ٹھیک, اگلے ہفتے آنا, میں تمہیں اگلے ہفتے جواب دوں گا. تو اگلے ہفتے جب وہ آیا تو بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کوشچن کیا تھا. تو وہ کہتا ہے کوشچن تو یاد ہی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک کوشچن کو ایک ہفتے تک نہیں سنبھال سکے ہو تو اس کوشچن کا قدرت تو آپ کو کبھی جواب نہیں دے گی. مشقت کے بعد ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے, حوصلے کے بعد ہماری امید اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور ہمیں چلتے رہنا چاہیے, ہمیں رکنا نہیں, ہمیں چلتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے. رزلٹ ایک نہ ایک دن ہمیں ملے گا. امید پہ ہی ہم محنت کر رہے ہیں, امید پہ ہی ہم نیکیاں کرتے ہیں, امید پہ ہی ہم ہارڈ ورک کرتے ہیں, امید پہ ہی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, اور ٹرسٹ لے کے, امید کر کے ہی ہم آگے جاتے ہیں. اور ہمیں بہت ساری چیزوں میں ٹرسٹ, بلیو رکھنا پڑتا ہے, برداشت کے ساتھ, صبر کے ساتھ. آپ نے ایڈیسن کی بھی مثال سنی ہوگی کہ اس نے 9999 بار کوشش کی, وہ ناکام ہوا. کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ تو فیل ہو گئے, اس نے کہا میں تو فیل نہیں ہوا, میں نے تو اتنے طریقے ایجاد کیے ہیں جس سے بلب نہیں بنایا جا سکتا, اور اتنے اسٹیپ قریب آیا ہوں جس سے بلب بنایا جا سکتا ہے. تو اس نے امید نہیں چھوڑی تھی, کہ وہ چونکہ جانتا تھا کہ میں اس چیز کو اچیو کر لوں گا. اگر ہم بھی اس چیز کو اپنے دل میں پختہ کر لیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن رزلٹ حاصل کرنا ہی ہے, یہ جو ناکامی آتی ہے یہ مجھے امپروو کرنے کے لیے آتی ہے, یہ فیلئر آتا ہے مجھے مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے. تو اگر ہمیں حوصلہ زیادہ نہیں ہوگا تو قدرت ہمیں پے بیک بھی کم کرے گی. لیکن ہم میں اگر حوصلہ زیادہ ہے تو پھر ہم اتنی زیادہ چیزیں اچیو کریں گے, اتنی اچھا مقام حاصل کریں گے. تو ہمیں امید نہیں چھوڑنی ہے, محنت کرنی ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے, آگے بڑھتے جانا ہے, صبر برداشت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا ہے, اور آگے بڑھتے ہی جانا ہے. کیپ ہوپنگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.